निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत कक्ष में योग अर्थात क्लासरूम में योग का क्या महत्व है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में योग हमारा सृजनात्मकता का विकास करता है, जागरूकता का विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब है व्यक्तित्व का विकास। योग के माध्यम से आज जहां हमने शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान में यह रखा है, क्योंकि एक टाइम था जब शिक्षा का उद्देश्य था कि शास्त्र शिक्षा या विमुक्त ये, लेकिन आज शिक्षा का अर्थ है शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। अब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बालक के अंदर मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावात्मक यानी ये सारे गुण उसके अंदर उनके व्यक्तित्व में समाहित होने चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट है किसको? समाज को। और समाज को देखते हुए आज हमारे सिलेबस में भी इस तरह का सेट कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो सिस्टम है अर्थात कक्ष जो है, इसमें योग की इंपॉर्टेंस इतनी है। सबसे पहले जो कहा गया है, सुख की जो श्रेणी बताई है, तो पहला जो व्यक्तित्व है फिजिकली, शारीरिक व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण में जब हम कहते हैं तो कौन कौन से हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, उस सबके पीछे हम आपको स्टार्टिंग करते हैं शारीरिक, क्योंकि पहले शरीर का अगर आपका डेवलपमेंट हो गया तो और जो अदर हैं जो डेवलपमेंट होने वो आसानी से हो जाएंगे। अगर शरीर का नहीं हुआ तो फिर ये मानो कि न आपका योग काम करेगा, न आपका और जो प्रलोभन काम करेगा, न कक्षा का वातावरण काम करेगा, मतलब अन्य कोई भी ऐसी जो आपको सामग्री ले लें, आप सहायक सामग्री ले लें, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी जब तक आप फिजिकली रूप से फिट नहीं है। अर्थात शारीरिक रूप से आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकास उसका नहीं हुआ है, तब तक आप पूरी तरह से अदर डेवलपमेंट नहीं कर। तो अब हम आते हैं कि कक्ष में योग के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है, ठीक बात है, जिसके निम्नलिखित पहलू है। नंबर 1, शारीरिक स्तर पर व्यक्तित्व का विकास। देखिए, पहला तो आदमी होता है कि जो भी जब हम योग को शारीरिक स्तर पर देखते हैं कि ये हमारा फिजिकली डेवलपमेंट कैसे करता है, तो पहले तो इस योग के करने से हमें शारीरिक रूप से हमारा जो शरीर है वो सुडौल हो जाए। सुडौल से तात्पर्य एकदम हष्टपुष्ट, बिना किसी तरह का उसमें कोई जो देखने में आपको बड़ा अच्छा लगता है, साथ में ही एक इतना लचीलापन हो जाता है कि आप 4 बार 5 बार जितनी भी बार टीचर कहेगा नीचे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। एज ए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये कैसे आएगा? ये योग से आएगा। योग हमारे जीवन का हिस्सा है। कक्ष में अगर हम योग की जहां बात करते हैं तो पहला है शारीरिक विकास, जिसमें सबसे है कि वो व्यक्ति के शरीर को सुडौल करता है, यानी एक तरह से परिपूर्ण, जिस पर्सनालिटी को देखकर हम अपने आप में या अदर पर्सन आपको देखकर करेंगे अरे यार फिटनेस एकदम सही है। तो फिटनेस में है आपको भागने की जब बात होती है तो भाग सकते हैं, बैठने की बात होती है बैठ सकते हैं, लंबी सिटिंग लगा सकते हैं, ये सब योग का ही परिणाम है। ध्यान में आप कितने समय तक लगा सकते हैं, कि कई लोग सराहना लगा के बात कर रहे हैं, कमर झुका के चल रहे हैं। तो जैसे ही फिटनेस आ जाएगी उसमें सुडौलता आ जाएगी, यानी आप में एक उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, ये सारी साहस, ताकत, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, क्योंकि योग हमें तंदुरुस्त रखता है। दूसरा है रोग मुक्त। देखिए, योग
जब हम योग के अंतर्गत एक विधा है जिसको हम आसन कहते हैं, जब आसन हम करते हैं तो इससे हमारी बहुत सारे जो रोग हैं उनकी से मुक्ति मिलती है, या वो आते ही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। लगातार आप कंटिन्यूएशन में अगर आसन प्राणायाम योग कर रहे हैं तो आपको रोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे। देखिए आज कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा कार्य बताया है कि क्या करना चाहिए, घर पे आप लॉकडाउन में हैं तो उसके पीछे काम एक ही बताया है कि आपको प्रत्येक दिन सुबह रेगुलर योग साधना करें, आप इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम और योग आसन प्राणायाम ये सब पार्ट इसी के हैं कि हम शारीरिक रूप से हम कक्ष में ही अगर इन सारी चीज़ों को बताते चलते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है जिसको हम रोग प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं, ठीक है, और आपका जो पूरा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो सही चलता है। तीसरा है सभी अंग और तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। देखिए कई बार जब योग का प्रॉपर आपकी कक्ष में उपयोग नहीं होता तो आपका जो तंत्र है, तंत्र से मतलब है जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है, बॉडी के अंदर की जो मशीनरी है, और बाह्य जो आपके वर्क है हाथ और पैरों का, उन दोनों में तालमेल नहीं रहता। दिमाग कहता है लेकिन शरीर के कई पार्ट उसमें पार्ट प्ले नहीं करते हैं। वो कब है? जब आप पूरी तरह से सही नहीं है। तो अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, शारीरिक स्तर पर आपके व्यक्तित्व का विकास होना है, तो आपका तंत्रिका तंत्र और जो आपका मस्कुलर है, मांसपेशियां हैं, स्नायु तंत्र है, वो सारी चीजें मिलकर ही वर्क करने लगते हैं। नंबर 2 पे है मानसिक स्तर पर। देखिए मानसिक स्तर 2 तरह से है। मैंने आपको इससे पहले वाले इसमें बताया था कि 2 तरह का दिमाग रहता है। एक होता है सृजनात्मक, जिसमें वह केवल कल्पना करता है, सोचता है, कुछ नया करने की बातें दिमाग में ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। और दूसरी साइड जो है जिसको हम बाई साइड है कहते हैं, उसमें दाई साइड में तो ये चलता है और बाई साइड में हमें दृढ़ संकल्प के मुझे ये कार्य करना है मुझे जो काम आपने सोचा है, नेक्स्ट उसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि उस पर हम दृढ़ संकल्पित हैं और उसको हमें करना ही है। तो इसका विकास भी हमें योग के माध्यम से ही होगा। यानी मेंटली डेवलपमेंट के लिए आपको योग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अष्टांग योग में हमारा एक चैप्टर है जिसको हम ध्यान कहते हैं, या जो कल्पनाशीलता है, जो आपकी सृजनशीलता है, उसको वह मेंटेन करता है। लाओ मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप बताओ कैसे मेंटेन करेगा सृजनशीलता को? क्योंकि सृजनशीलता या कल्पना या नई सोच कब डेवलप होंगी? जब आपका मन एकाग्रचित होगा, जब आपकी विचार, जब आप सोच रहे हैं वो कंसंट्रेट होकर किसी फील्ड में सोचेंगे। अब आपके ऊपर चेंट तो लग रही है बहुत, अर्थात मानसिक बहुत सारी वेदनाएं हैं, आपको घर की प्रॉब्लम है, आप जहां जॉब पे जाते हैं वहां की प्रॉब्लम है, अदर प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है, बहुत सारा है जीवन के अंतर्गत। अब उनमें से आप अपने कार्य जो कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में, उसमें आप बाधा पा रहे हैं उन अदर वर्क को, क्योंकि वो बार बार में वो भी विचार आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जो नया करना चाह रहे हैं, सृजनशीलता। तो यह हमें ध्यान जो है वो हमें एकाग्रता लाता है। तो वो योग का अगर आप उसका या लगातार हम रेगुलर कक्ष में उसको अपनाएंगे तो हमारे मानसिक स्तर पर भी उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तीसरा है भावात्मक स्तर पर। देखिए भावना यानी सोच है, इमोशन है, संवेग है। अब भावना वैसे नाम ऐसा है कि किसी के प्रति आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको भी पीड़ा पहुंचती है, उसके लिए आप प्लान बनाएंगे, उसको नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे, उसके सुख में आप दुखी होंगे। मतलब अनावश्यक आप दूसरे के इमोशनों को अगर कहीं खुद में कैलकुलेट नहीं करते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं सोचते यार इसको करने से सामने वाले को तो दुख नहीं पहुंच रहा। तो अगर आपकी सोच
और उस सोच को डेवलप कौन सा वो करता है अष्टांग मार्ग का? उसको करता है हमारे अंदर इस तरह के विचार हो, ध्यान की बात हो तो यम और नियम दो हमारे जो अष्टांग मार्ग के जो स्टेप हैं वो हमें इस योग बताए कि हम दूसरों के प्रति भी अच्छे सोच रखें और ऐसा माने कि उनके अंदर भी भगवान का वास है। तो आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होने से आपके जो इमोशन है, आपकी जो भावनाएं हैं वो पवित्र हो जाएंगी और भावनाएं पवित्र हो जाने से आपको जल्दी से अदर जो लोगों के आपके बारे में व्यूज हैं या जो संकट पैदा करते हैं वो संकट पैदा नहीं करेंगे। इसके बाद है बौद्धिक स्तर। देखिए मानसिक और बौद्धिक में थोड़ा सा अंतर है कि योग हमें हमारा बौद्धिक विकास करते हैं। बौद्धिक विकास से यह है कि आपकी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा रहे हैं। इंटेलिजेंस पावर बढ़ाने के लिए आपको कोई भी ज्ञान है उसको सीखने के लिए आप गहराई में जा रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं कि हम इसका कैसे उत्तर लाएंगे और लग रहे हैं। लेकिन कई बार आप किसी फील्ड में, आप अदर कोई फील्ड में जा रहे हैं तो आप उसमें फिर इतना अंदर घुस के उस बारे में सोचकर और एक अवसाद में पड़ जाते हैं, आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो योग हमें किसी फील्ड की गहराई में जाने के बाद उससे बाहर निकालने का रास्ता भी सिखाते हैं। भाई आप किसी इसमें जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जब उसमें जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो आप डिप्रेशन में आ गए, आप उससे बाहर भी निकले। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगी, सेकंड टाइम में करेंगे। उससे बाहर कैसे निकला जाएगा? तो उसके लिए फिर आप अपने मन को ये समझाएं कि ठीक है, पॉजिटिव सोच में क्या होता है, मन समझ जाता है। ठीक है यार, ये मेरे जैसे कई बार आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, बहुत तैयारी की आपने, अब किस्मत माने, भाग्य माने, उनको बीच में आ जाना उनका और आपका 1% कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप पूरे अवसाद में गिर गए। अब आपका मन न पढ़ाई में लगता, न घर के काम में लग रहा है, न समाज के लोगों से मिल रहे हैं, न दोस्तों से मिल रहे हैं, आपके लाइफ स्टाइल बिल्कुल खत्म सी हो गई। योग ही हमें इस योग्य बनाते हैं कि आप उस टेंशन वाले टाइम में ये सोच बनाएं सकारात्मक, क्या हो सकता है इससे भी बेटर हमारे लिए जॉब गॉड ने कोई निर्धारित कर रखा हो। ठीक है, जाने तो अभी कौन सी उम्र बहुत है यार, नेक्स्ट टाइम देंगे और फिर हम उसको लेके रहेंगे। इस सोच को बनाने में गॉड पर विश्वास करना होता है। गॉड मतलब उस प्रभु पर, क्योंकि लास्ट में आएगी प्रभु की सत्ता, ये भावनाओं से जुड़ जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा मान लेने से कि वो ही करता है। तो ऐसी पोजीशन में आपको यह ध्यान रखने वाली बात यह हो जाती है कि हम जब भावात्मक रूप से इमोशनली हम अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये मानो कि योग हमें इमोशन भी सही सकारात्मक इमोशन क्रिएट करवाता है। और नंबर 5 है आध्यात्मिक स्तर पर। देखिए योग जहां हमें आदर्श, नए आदर्श दिखा रहा है, मूल्यों को से अवगत करा रहा है, हमारे मूल्यों को हम अपनाएं, जीवन की स्टाइलों को समझा रहा है, आसन की कहता है, प्राणायाम की कहता है, प्रत्याहार की कहता है कि किसी चीज की आसक्ति मत रखो, उसके अधीन चल जाओ तुम। कोई कार्य ऐसा नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसके बिना आपका काम नहीं चलता हो। ये तो हमने सोच बना ली, अरे साहब पंखे नहीं होते तो जीवन ही नहीं था, ये कैसे लोग रह लेते थे, पहले भी लोग रहते थे। ये मोबाइल नहीं होता तो अरे साहब जीवन कैसे कटता, इतनी सारी परेशानियां रहती हैं, आज हम एक दूसरे से कह देते हैं, पहले भी जीवन था। यानी आप जितनी भी आज अत्याधुनिक जो देख रहे हैं सामग्री, जिनको आप आज ऐसा मान रहे हैं कि वो तो लाइफ का एक पार्ट है, वो साइड की ही बात है। क्योंकि प्रत्याहार ये कहता है कि आपका आज ऐसा बताया गया, मैंने मीडिया में सुना, बीच में आपको थोड़ी देर के लिए मैं एक बात बता दूं कि एक जो मैटर चल रहा है, रिया चक्रवर्ती है, 35,000 रुपए का खर्चा करके अपनी कटिंग, हेयर कटिंग करवा के, यानी बाल सेट करवा के, 35,000 रुपए की। अब इनमें जो पैसा खर्च होना, उससे अपने आप को ऐसा करना, करे मेरी तो हेयर स्टाइल बहुत अब है, ये एक दिखावा है। और दिखावा
योग का ज्यादा पार्ट नहीं है। दिखावे में आप थोड़ी देर के लिए किसी को इंप्रेस कर पाओगे, लेकिन योग का जो ओरिजिनल मर्म है, लास्ट इसकी जो स्टेज है, इसका सोपान है कि समाधि। गॉड के यहां जवाब देना है हमें। अब गॉड के यहां जवाब देने के लिए आपने कौन से रास्ते अपनाए, प्रभु के पास जाने से पहले आपने किस तरह से आप उन रास्तों पे चले हो, क्योंकि वो सारा उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो वो दिमाग में रहने वाली बातें होनी चाहिए। तो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक स्तर का विकास बालक के मन में कोई भी कार्य करने के बाद इस तरह की सोच डेवलप हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा नैतिक विकास तो हो ही रहा है, साथ में ही गॉड के द्वारा बनाए हुए नियमों को फॉलो कर रहे हैं। आज गॉड ये कहता है, एक वो बनाया है, चोरी करना पाप है, तो पाप है कहना किसका है, गॉड का। अब ये जो स्लोगन है, इसको आप छोटे बच्चों को रटाया जाता है, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना पाप है। अब सत्य को बोले, चोरी नहीं करें, ज्यादा स्टॉक नहीं करें साहब, सबका आप ही भर लें, जितनी जरूरत है उतना लें। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जब आपके युग में आपके संस्कारों में जुड़ जाएंगी तो आप ऑटोमेटिक ही उन सब कार्यों को ऐसी सोच जो नकारात्मक होती है उनसे दूर हो जाओगे। भाई सीधी सी बात है, जब आप आज दुश्मन बना रहे हो आप किसी को, कब बना रहे हो, जब सोच रहे हो यार वो तो अलग इंसान है, जब आप सोचे यार उसके अंदर भी एक आत्मा रूपी भगवान है, उसको मैं कुछ कहूंगा तो चोट मैं भगवान को पहुंचाऊंगा, तो मान लो वो गाली भी दे रहा था यार भगवान इसका अंदर भी रूप है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, ठीक है भाई साहब नमस्ते, ये लो साहब। नेक्स्ट टाइम उसके अंदर भी जागृत होगी वह इमोशन, और वो भी कहीं समझ आएगी तो वो भी आपसे कहेगा अरे यार मैंने उस समय आपसे इस तरह का कह दिया, मैं गलती मान रहा हूं। अभी मान लो आपने उसने एक कार, आपने चार सुनाए, तो दोनों के अंदर आपके जो भगवान है, जिनके अंदर ऐसा मानते हैं यार कि हर मनुष्य के अंदर भगवान है, आत्मा रूपी परमात्मा का एक हिस्सा, उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो कहते भी हैं कि विद्या ददाति विनयम, तो विनयमता यही है, विनयशीलता, कि ठीक है सामने वाला मान लो क्रोध कर रहा है तो आप थोड़ा सा उस समय शांत हो जाएं, और शांत होने के लिए योग हमें सबसे बढ़िया एक वो है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कक्ष में योग की इंपॉर्टेंस जो बताई है, इसके पीछे कक्ष में इसको लाने का मुद्दा एक ही है कि आज हम इतनी समस्याओं से ग्रसित हैं, क्योंकि बालक को अगर बचपन से ही योग को सही प्रॉपर कक्ष में समझाने की, बताने की, इम्प्लीमेंट करने की बात अगर समझा पाते हैं कक्ष में, तो ये मानो कि जब वह बड़ा होगा, जब वह समाज में अपने आप को व्यवस्थित करेगा, तब वह अपने आप को बड़ा सुकून में मानेगा। कारण क्योंकि बचपन में ही संस्कार डलते हैं। अब बचपन में तो आपने कोई चीज सीखी नहीं, फिर ठोकर लगी, तब सीखने में शरीर को बहुत कष्ट होता है। मेरी बात समझे आप? आज कोई आदत आपने बचपन में सीखी है, तैराकी आपने बचपन में सीख ली, तो आप जब कभी लंबे समय के बाद इसको अप्लाई करोगे तो आप थोड़ा आपको कष्ट होगा, बाकी नॉर्मली सीख जाओगे। तो यानी संस्कार बचपन से पढ़ते हैं, उनमें ही आप योग की विद्या को सीख जाओगे। योग में है 8 उसके स्टेप, 8 स्टेप में पूरे संस्कार मिले हुए हैं। योग को आप आसन और प्राणायाम तक कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनका क्राइटेरिया नहीं है। योग से तात्पर्य हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक यानी सर्वांगीण विकास हो रहा है। बताओ भाई, आज ये माने आपका हम आपकी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, आप में ज्ञान डाल रहे हैं। भाई ज्ञान तो जब डालोगे जब मन तो लगे। अब मन लगाने के लिए आपको चाहिएगा योग। योग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को, विवेक को, सबको कंट्रोल में करते हैं। संवेगों को भी कंट्रोल में कर लेते हैं।
बॉडी के अंदर जरा किसी ने आपको गाली दी, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुस्से में, आपको ये बहुत ऐसा माहौल बना लेते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, काल पे इस तरह का माहौल आ जाता। लेकिन जैसे ही हमने योग का अगर ओरिजिनल थीम को समझा है तो ठीक है यार, गुस्सा क्या करना है, इसकी साले की फितरत ऐसी है, कहने दो, भौंकने दो, कुछ देर बाद चुप पड़ जाएगा, लोग देख रहे हैं कि गलती किसकी है, अपने आप ही लज्जित होगा। अब इस तरह की मान लो आपकी सोच डेवलप हो गई। अब बहुत से तो कहते हैं इस तरह की सोच वाले चाहे जो पिट जाता, अरविंद केजरीवाल इस तरह से ही चल रहा था, मॉर्निंग वॉक करने जाए तो लोग चाटे दे जाएं, बड़ा परेशान। लेकिन उसको आज दिल्ली वालों ने 2 बार जिता दिया, 2 क्या 3 बार, एक बार तो कुछ समय बाद ही जिता दिया, फिर दोबारा पूर्ण बहुमत से जिता दिया दिल्ली में। दिल्ली सबसे वही फॉरवर्ड है वहां, और सीट भी कम नहीं, एक बार 70 में से 67 सीट दे दी, बताओ। तो कहने का तात्पर्य लिबरल होना, क्रोध पे कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, संयम बनाए रखना, ये सब योग के ही पार्ट हैं। तो योग हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, जीवन का हिस्सा। जब जीवन का ये एक हिस्सा है तो उसको कक्षा में बच्चा को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे संस्कार ही जब इसी से मिल रहे हैं। आज बड़ों का आदर करना, ये हमारे यम वाले उसमें हम सिखाते हैं। अपरिग्रह करना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा मत करो, चोरी मत करो, सत्य बोलो, फरेब मत करो, झूठ मत बोलो। इन सारी बातों को हम योग के अंतर्गत बच्चे को बचपन में ही सिखा दें मान लो, तो उसकी समझ में भी आ जाए, तो फिर वो लाइफ टाइम तक जल्दी से किसी के बहकावे में नहीं आता है। क्योंकि जो चीजें हमने बचपन में पढ़ी हैं शुरुआत में, उन चीजों को आप लास्ट तक याद रखते हैं लगातार। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी के संपर्क में गलत के में ही वो पढ़ रहा है तो वो गलत हो जाए, वो कम है, लेकिन उस पर उन संस्कारों का जो बचपन में सही योग के माध्यम से दिए गए हैं वो लंबे समय तक असर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि योग, शारीरिक शिक्षा एवं योग जिसका नाम है, इसको हमने सिलेबस में जोड़ा है। इसके पीछे ये है कि कक्षा में भी योग की महती आवश्यकता है, और इससे ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, थोड़ा सा और रह गया था आध्यात्मिकता के उसके अंतर्गत कि अंतरात्मा को पहचानना, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं कर पाया, दोबारा से आपको बता देता हूं कि देखिए, बालक के अंदर एक आत्मा का हिस्सा है, परमात्मा का एक हिस्सा है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आपके अंदर ही स्वयं निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने की अगर बात कहीं आ जाती है तो आपके अंदर आध्यात्मिक आपका स्तर मजबूत हो जाता है। और स्वयं निरीक्षण कब कर पाएगा व्यक्ति? नहीं तो कई बार क्या होता है, आज आप हैं, आपके अंदर ईगो ज्यादा है। ईगो से मतलब है कि जो बात आपने कह दी, आप ये मानते हैं कि हमारे बराबर ज्ञान किसी में नहीं है, और हमने जो बात कह दी उसको कोई काटने वाला नहीं होना चाहिए। अब आपने बड़े स्तर पर कह दी, अब लोग उसको डाइजेस्ट करने में बड़ा दिक्कत है, अरे यार ये बात है नहीं चलन में और ये इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब चलो, लोगों ने आपके डर से किसी तरह से आपको रोका नहीं, आपके बारे में ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन जब आप योग के माध्यम से आपने जब झांका, जब ध्यान लगाया, जब मन को आपने एकाग्रचित किया, तब आपको बातें बन की, यार मैंने ये बातें कही, ये चलन में ही नहीं है। आज मैं किसी को ये कहूं कि भाई मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, इसलिए मेरे द्वारा जो भी बात कही जाएगी वो अक्षरतः माननी होगी। अरे यार, जन्म किसी भी जाति में ले लो, कर्म अच्छे होने चाहिए। आज पहचाना आदमी जा रहा है कैसे? कर्म से। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आपके कर्म ऐसे हैं कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप मदिरा पान कर रहे हैं, आप अदर ऐसी संस्कृति को अपना रहे हैं जो ब्राह्मण के लिए अपनाने में, यानी ये मानो उसका ब्राह्मण का जन्म ही उसने कलंकित कर दिया अगर इन चीजों को अपना रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह यह सपोज करे कि लोग उसका आदर करें, लोग उसका सम्मान करें, वो उस कुल में जन्मा है, उस जाति में जन्मा है, वो उसकी मूर्खता है।
तो जब उसको स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण होगा कि यार मैंने ब्राह्मण होकर और इस तरह की बातें की हैं जो नैरो माइंडेड हैं, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा रही हैं, तो उसके अंदर जो शक्ति आएगी, उसके अंदर एक भाव आएगा कि यार सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर इस तरह की सोच है। तो जो ऐसी सोच जो दूसरे के अंदर दर्द का महसूस करा दे, जो दूसरे को अपना जैसा मानने के लिए मजबूर कर दे, वो सारी बातें हमको आध्यात्मिक शिक्षा में देते हैं। एक और बात, आध्यात्मिकता और प्रेम, ये हमें हमारे विचारों से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, इमोशनों से जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, आप गाली बकते हैं, आप किसी को अभद्र भाषा में बात करते हैं, लेकिन इसके साथ में ही हम कक्ष में कई बार प्रार्थना कराते हैं, बड़े मनोयोग से प्रार्थना, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसा वरदान दे जिससे हम सद्मार्ग पे चलें, ये सारी बात। अब इसको फॉर्मल करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आंख बंद करके मन से करें तो आपको बहुत सारी अंदर से एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि इसका लगातार कंटिन्यूएशन में गवर्नमेंट ने चलवाने के पीछे लॉजिक यही है कि गॉड सुने या नहीं सुने वो एक अलग बात है, लेकिन आपका अंतर्मन तो सुन रहा है। उन वर्डों को जिनको हम फॉर्मल पहले काम में लेते थे, उनका जब हमने हृदय ग्राही किया तो उनका तो बहुत बड़ा महत्व है। भाई उसमें साफ लिखा है कि हम पर पीड़ा नहीं पहुंचाएं, दूसरों के लिए जीना सीखे, परोपकार करना सीखे, ये सारे उसमें प्रार्थना में लिखा है। भजन गा रहे तो भजन में लिखा है। तो जब एकाग्रचित होकर आपका मन किसी उसको गहराई से सुनता है, समझता है, हृदय ग्राही करता है, तो कोशिश ये होती है कि आप उस जो ज्ञान है, जो अंतर मन में आपने सीखा है, वो आपका ज्ञान आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तभी तो आपको जो आज कहते ना यार ये प्रार्थना नहीं होती तो हमारे लिए एक कालांश और मिल जाता, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कालांश, ये पढ़ाई, ये एक हिस्सा है, लेकिन संस्कार, भगवान ईश्वर की आराधना, मन को एकाग्रचित करना, योग, ये जीवन का हिस्सा है। ये भी इनसे अगर आपने विरक्ति ले ली, इनसे दूरी बना ली, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर लो। प्रार्थना, मंत्र, जप, तप, ये सारी बातें हमें हमारी भावनाओं को पवित्र करती हैं। साथ में ही जो हमारे अंदर असंतुलन, उद्वेग, इनको नष्ट करती हैं। भावना से दिव्यता का अनुभव होता है। दिव्यता तात्पर्य है एक ऐसा प्रकाश, मन के अंदर स्फूर्ति। जैसे ही आप कहीं मंदिर जाकर, घर को ही मंदिर माने, कक्षा में आप बैठे हैं प्रेयर में, उसको मंदिर माने, तो इस तरह की अगर आपकी सोच प्रभु के प्रति आती है कि हम तेरे यहाँ आए हैं दरबार में, क्योंकि विद्यालय भी विद्या का मंदिर ही है, तो उसमें आप इस तरह की सोच ले, तो फिर जो अन्य अदर जो कृत्य होंगे, खेल खेलेंगे आप, पढ़ाई पढ़ेंगे, उसमें मन कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि आपने शुरू में ईश्वर की आराधना की है और ईश्वर आपको सद्मार्ग पर हमेशा लेकर चलता है। तो योग अपने आप में ही एक इतनी बड़ी विधा है जिसको अपनाकर मनुष्य, यानी पहले बालक और फिर मनुष्य, अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को इससे दूर कर लेता है। अब आप कहोगे साहब योग से सारी चीजें दूर हो रही हैं, दूर समस्या तो दूर पैसे से होंगी। पैसा कैसे आएगा? बहुत से पैसे वाले हैं, लेकिन मैंने उनको इस तरह से परेशान होते देखा कि भगवान सारा पैसा ले ले मेरा, लेकिन मुझे मानसिक शांति दे। अब उस मानसिक शांति के लिए वो खूब कोशिश करता है कि वो मंदिर में आता है, बहुत बड़ा दान देता है भगवान को। दान से थोड़ी प्रसन्न हो रहे भगवान, मन लगाओ, मन बैठता है भगवान के मंदिर में थोड़ी देर, लेकिन इतने में फोन आ जाता है, साहब वो मशीन बंद हो गई है, या वहां से वो आई है, एक डेलीगेशन आया है, आपसे मीटिंग करना चाह रहा है, फला करना चाह रहा है। ये लो साहब भगवान पे से हट गई एकाग्रचित्ता, बिजनेस में घुस गई। जब तक आप जो योग का एक है जैसे प्रत्याहार, कोई स्वाद, कोई बात, कोई गंध, रूप, रंग, अदर दुनियादारी, इनसे
विरक्ति बनाओ। इनसे विरक्ति बना लोगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा जी हो जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ और दुनियादारी से, नहीं 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 नहीं, लेकिन जब तक आप अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाओने की आप में जो विधा नहीं आएगी, तब तक आप अपनी लाइफ को सफल नहीं कह सकते। तब तक आपके अंदर बहुत सारी कमियां रहेंगी, स्ट्रेस रहेगा। इससे आगे जो एक वीडियो बनेगी उसमें पूरा स्ट्रेस का है। दबाव क्या चीज है? प्रेशर। आज हर आदमी प्रेशर में पड़ा हुआ है। प्रेशर से तात्पर्य है उसको इकोनॉमिकल प्रेशर है, यार पैसा कैसे आए, पैसा है उसके पास लेकिन पड़ोसी से ज्यादा कैसे आए, भाई से ज्यादा कैसे आए। एक दिमाग में एक टारगेट बनाया कि इतना पैसा तो कमाऊं यार कि मैं विदेश में अपने सेटल हूं, वहां एक प्लॉट ले लूं, मंगल ग्रह पे प्लॉट ले लूं। सुशांत शर्मा ने भी मंगल ग्रह पे जमीन ले रखी थी। हश्र क्या हुआ? योग को नहीं अपना पाया ढंग से। अगर योग की विधा को समझ जाता तो ये जो बीच में उसका दिमाग असंतुलित हुआ उस पर संतुलन बना लेता, क्योंकि योग चाहता है दिनचर्या नियमित करना। उसमें इस तरह की नियमितता है कि वह कोई गलत चीज सोचे नहीं। योग आसन करें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार को अपनाए, धारणा को अपनाए, ध्यान को अपनाए, लास्ट में प्रभु के से साक्षात करने की हमेशा जिज्ञासा बनाए रखें। धन्यवाद।